हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मास्टरपीस मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। हम दोनों इस क्लाइमैक्स सीन के लिए बड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेट्स सी इस सीन के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ये सीन शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब मजा चखाएगा युवा। हो गया बहुत क्रिकेट बैटिंग का। सही बात है। गोरे की तो हालत ही खराब कर दी। एक एक को मारेगा। ये कितना फनी लग रहे हैं यार। अच्छा, एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं। तुम्हारा बॉस खड़ा है बीच में। ये लो कैच। नैन कुली की मैन कुली की नैन कुली की तेरी पसलियां तोड़ दी उसकी। हाँ, और बहुत जोर से लगी होगी भाई। ये भी गया। यहाँ की हड्डी गई गले की। क्या बॉल पकड़ी है, वाह युवा। ओ माय गॉड, तो पहले ही बाल नहीं है उसके। इस अंग्रेज को तो बहुत पड़ी है बॉलें। गया ना गई। अब इसको कहाँ पड़ेगी? इसके भाई को मारो मेन। दांत निकला इसके सारे। यार ये पेन हम लोगों को क्यों हो रही है? कोई नहीं है। सच में। करेक्ट लोकेशन पर पहुंचा ना तू? हाँ बॉस, सही जगह पे हूँ। यहाँ कोई नहीं है। उधर ही है, ठीक से देख। नहीं बॉस, मेरे लड़के लोगों ने सब जगह देख लिया। यहाँ कोई नहीं है बॉस। लगता है यहाँ ये पे क्या रिकॉर्ड प्री करके रिकॉर्डेड दिखाया बॉस। वीडियो थी? तुम्हारा भाई वेट कर रहा है। लेट्स स्टार्ट द गेम। राम, भीम, सोम। हाँ, वो यहाँ आ गया होगा। हाँ, प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी। सही है। की जो मुंह पे बॉल मारी है ना भाई, पूरे दांत बाहर थे उसके। सच में यार, एक एक को, जैसे एक की पसली पे मारी, मुझे तो लगा कितनी दर्द हुई होगी उसको। दूसरे की नाक की हड्डी तोड़ी है। सही तो है। वैसे भी गंदे काम ही करते थे, स्मगलर्स थे। मीडिया को अब ये सब कुछ कवर करना चाहिए। हाँ, या तो इसी को ही जाके बताना चाहिए कि माफिया को। सनी, इतना इतना खून निकल जाता, रुकते नहीं है ये लोग। ओ व्हाट? कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं क्या ये लोग? बैठिए माजी। उस दिन युवा को गोली लग गई क्या? आई थिंक। और निशा इसके घर पे कैसे थी? हम जिसे देशद्रोही समझते थे वो देशभक्त निकला। उसने पूरे ड्रग माफिया गैंग को खत्म किया। उसकी इस बहादुरी को देखकर पूरा देश उससे मिलने के लिए बेंगलुरु जेल की तरफ उमड़ पड़ा है। उसकी मां यहाँ पे आई है। आइए उनसे कुछ सवाल। अच्छा, जेल में एक सवाल। तो जेल में क्यों डाला उसको? पर चलो, पूरी पब्लिक उसके साथ है। युवा को अब सब सही हाँ, समझने सबको पता लगा। तो चल गया ना कि वो माफिया नहीं है। पुलिस की नजरों में तो वो क्राइम ही है। आंटी को चीजें रिकॉल हो रही है कि मैं बचपन में उससे देशभक्तों की कहानियां सुनाती थी। बिल्कुल आज वैसे ही माहौल लग रहा है।
वही देशभक्ति बना है। सच में, और उन्होंने बोला भी तो ना कि भाई देशभक्त है। युवा द रियल हीरो। लोगों के दिल में जो देशभक्ति है उसे उसने अकेले ही जगाया और सबका दिल जीत लिया। कर्नाटक के कोने कोने से उसकी आजादी की आवाज उठ रही है। इनकलाब जिंदाबाद। ये सब क्या है? सीएम मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। किसी भी चैनल को ऑन करके देखो, उसी का न्यूज है। ये सारे यूथ मिलकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? बताता हूँ सर। आरोपी युवा ने सोशल नेटवर्क पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है। उसे देखकर पूरे यंगस्टर्स जज्बाती हो गए हैं सर। स्टेट के कोने कोने से सैकड़ों लड़के यहाँ आ रहे हैं। सही कहूँ तो वो यूथ आइकॉन बन गया है सर। यूथ आइकॉन? ऐसा कौन सा वीडियो है? ये पानी भी गिरा देगा इसका ट्रक। आई थिंक वो यही सारा माल होगा उसके अंदर। यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई? नीचे उतर, बताता हूँ। ये गोली इसकी वो लगी है बाजू पे। देशद्रोहियों को हमने पकड़ कर दिया है, इसका क्या सबूत है? हाँ, उसके लिए हमें एक वीडियो बनाना होगा। अच्छा ये भी है बीच में, मेन वाला भी। सारे हैं। हाँ इसके लग गई थी। हाँ बाजू पे लगी। बताओ, एक कुर्सी मारने पे वो गिर गया था। क्या गुंडा बनेगा रे तू। वीडियो रिकॉर्डिंग तो चालू है, कोई वॉइस ओवर दे रहा है तो वो भी दे दे। ए, पागल, ये सब क्या है? ये क्या कर रहा है तू? मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी जानता है? और तूने मेरा क्या हाल बना दिया? हाँ? ये तू वीडियो क्यों बना रहा है? हाँ? इसे पुलिस को देगा तो क्या कर लेंगे? तूने हॉस्पिटल से तो निकाल दिया, लेकिन बेंगलुरु से गोवा सेफली पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। हम जैसों को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर है तो उसके हाथ के नीचे 100 ऐसे भी होते हैं जो हमें सेव करते हैं, क्योंकि वो है करप्ट ऑफिसर। ये तो सिर्फ पुलिस लेवल है, उसके ऊपर एक और लेवल है, पॉलिटिशियंस लेवल। वो भी लेवल जेल में रहने दीजिए, कहने पर भी मुझे जेल में नहीं रहने देंगे। जेल में भी मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। इंडिया में ड्रग्स की कितनी डिमांड है इसका अंदाजा है तुझे? मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के प्रोविजन स्टोर्स में भी ड्रग्स बिकनी चाहिए। Oh my God. That's my vision. That's my vision. विजन। ओह तुझे कितना करोड़ चाहिए? बड़े उच्च विचार हैं मिल जाएगा। इनको तो यही मार दो। नहीं, पूरी कर्नाटक दे रहा हूँ। डीलरशिप तेरी है, एंजॉय कर। डीलरशिप। फिर ये सब छोड़कर पब्लिक का हीरो बनना चाहता है क्या? इंडिया में नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद लगता है तूने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। टॉयलेट के कमोड पर बैठकर ट्विटर और फेसबुक पर कम ऑन इंडिया लिख देने से ये इंडिया बदल जाएगा, ये सोचने वाले सब बेवकूफ हैं। हाँ। अमेरिका का प्रेसिडेंट आए या फिर चाइना का, हर कोई ताजमहल के आगे फोटो खिंचाकर यहाँ से चलते बनेंगे। नो वन कैन चेंज इंडिया। युवा को समझ तो आ गई कि इनका मकसद ही खराब है। तूने बिल्कुल करेक्ट बोला। कोई भी आने दो जाने दो, उससे हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, ऐसा हमने पहले से ही सोच लिया है। हमारे यहाँ के रोड सही नहीं है, इसलिए हम इंपोर्टेड गाड़ी लेते हैं। डेली करंट कट हो जाता है, इसलिए यूपीएस लगाते हैं। खुले रोड पर औरों की बेटियों के साथ रेप होता है, इसलिए हम अपने बच्चों को कराटे सिखाते हैं ताकि अपनी बच्चियां सेफ रहें। हर बात के लिए हमने पहले से ही ऑल्टरनेटिव ढूंढ कर रखा है। रोड क्यों सही नहीं है, करंट क्यों कट होता है, रेप करने वालों को सजा मिली या नहीं, ये हम में से कोई भी नहीं पूछता। हाँ बिल्कुल। उस काम के लिए टीवी चैनल्स वाले हैं ना, यही सोचकर हम चुप रहते हैं। उसके बाद टीवी चलाने वाला डिसीजन देखकर बहुत बड़े क्रांतिकारी की तरह फेसबुक में स्टेटस डालकर कमेंट लाइक करते हुए साइलेंट हो जाता है। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हमें हर काम के लिए एक लीडर चाहिए, कोई एक उठकर आगे जाए, यही सोचकर वेट करते रहते हैं। हम जैसे यूथ को मोटिवेट करने के लिए 70 साल के अन्ना हजारे को आना पड़ता है, तब हम जागते हैं, वो भी टेम्पररी। टीवी में T20 या IPL आ जाए तो फिर ठंडे हो जाते हैं।
चाहे कोई जागे या फिर सोता रहे, लेकिन मैं तो जाग गया, परमानेंटली जाग गया। अरे मेरी माँ मुझे दिन रात देशभक्ति समझाती रही, पर मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं जाता था, और तूने कितना सिंपली मुझे समझा दिया। मैं यहाँ आया हूँ मेरी माँ की खातिर, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ की नजर में हीरो बनना है। यस। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी माँ की नजर में चाहे विलन ही रहूं, लेकिन अपनी धरती माँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ए पागल, चल तू गोली क्या करने मारेगा की ना? सोच रहा है? मैं हमेशा कहता रहा, मारना है तो डायनासोर को मारो, और तुम लोग सच में डायनासोर तू हो। क्या करने जा रहा है? नहीं। अच्छा, तभी से जेल हुई है। तभी ये जेल में। हाँ, अच्छा, सबको गोली से ही उड़ा दिया। वैसे तो बिल्कुल सही किया। मुझे मत मारा। इसके पर बाद जनता इंडिया में युवा कुछ के साथ change है, हो शायद गया नहीं, छुड़वाई ये है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर चेंज होगी। प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। मुझे मत मारना। मुझे मत मार, तुम्हें तो पहले ही उड़ा देना चाहिए था। मारना है तो डायनासोर को मारो। अच्छा, ये वीडियो पूरी रिलीज हुई थी। डायनासोर को क्या करने जा रहा है? ए पागल, रुक जा। इसके साथ यही होना चाहिए। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बहुत बढ़िया। लोग तालियां बजा रहे हैं। इंडिया में कुछ चेंज होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात अच्छा, आई थिंक यही ऑफिसर मिला हुआ है जो उसे बार बार बचा रहा था। प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। मुझे मत मारना। हाँ, क्या दिलेर है ये बंदा, सुपर्ब। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। आंटी को बहुत प्राउड होगा। बताओ। क्या बात है दुर्गा माँ, मेरे लिए खाना लेकर आई हो क्या? अरे इसकी क्या जरूरत थी, जेल में भी अच्छा दुर्गा खाना माँ। बनता है। स्कूल के बच्चों को खाने के लिए मिलने वाले फंड से ज्यादा जेल के कैदियों के लिए फंड आता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ सुपर्ब। सच में जेल में इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी लोग जेल में आने से पता नहीं क्यों डरते हैं। तुम घर जाने के बाद इस बात पर PIL फाइल करना। ठीक है, कर दूंगी। पहले तो खाना तो खा ले। तेरा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। आज आई पहली थिंक बार लाइफ में आंटी- पहली बार। हाँ, सही बात है, रो के खिला रही। जब मैं बाहर था तब न जाने कितने लोगों को हलवा खिला चुका हूँ, लेकिन आज अंदर बैठकर मैं खुद हलवा खा रहा हूँ। ठीक है, खिलाओ। So sweet. आहा, सुपर्ब। थोड़ा और खिलाओ ना माँ। आंटी पहले ही पहचान लेती इसको। हाँ, अब मैं चलती हूँ। आंटी को अब रियलाइज हो गया ना कि वो गलत थी। Oh आंटी को भी my भगत सिंह God. लग रहा है, फ्रीडम फाइटर। ओके। हुई, उनका भी सपना पूरा हो गया। हाँ, आंटी को एटलीस्ट ये तो लग रहा है जो मैंने इसको पढ़ाया, जो मैंने इसको लेसन्स दिए वो हैं इसके अंदर। क्लाइमैक्स तो बहुत ही कमाल का था यार। फाइनली जो हम चाहते थे कि उसकी माँ को वो सही लगने लग जाए, और वही हुआ। मतलब जब उसकी मम्मी ने उसको मुड़कर देखा ना, और उनको जब उसमें वो भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर नजर आया, जब वो ऐसे करा था, वो बहुत प्यारा सीन था। काफी इमोशनल था पर बहुत प्यारा था। मतलब पूरी पिक्चर निकल गई आंटी को ये चीज समझने में, पर बहुत अच्छा लगा क्लाइमैक्स देख के। थैंक गॉड युवा ने ना उन सबको गोली से मार दिया, क्योंकि अगर उनको कहीं ना कहीं जेल हो जाती तो वो पूरा माफिया गैंग जो है कुछ ना टाइम बाद उसे पॉलिटिशियन या पुलिस मिलकर छुड़वा लेती, और वो चीजें हमें बहुत डिस्टर्ब करती। तो आई थिंक युवा ने जो डिसीजन लिया ना एकदम से ऑन द स्पॉट, वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। और ऊपर से लास्ट सीन में जिस तरीके का भगत सिंह का लुक दिखाया गया ना युवा का, वो काफी इंप्रेसिव लगा। हमें तो आज का ये क्लाइमैक्स सीन बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.